अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इंडियन पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक बदलाव जिसके बारे में लगभग सबको पता चल चुका है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड है। लेकिन और जो मेजर जो बदलाव हुए हैं दो, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो एड्रेस और पेरेंट के नाम के रिगार्डिंग है। और सऊदी अरब में जो लोग भी हैं, अगर वहाँ पे मेडिकल लीव जो है लेने के लिए, यानी कि हम बीमार हैं, उस नाम पे छुट्टी ले लेते हैं, उसमें कुछ काला कांडी करके लेते हैं, तो ऐसे लोगों को लाखों का जुर्माना और जो है जेल भी हो सकती है। और भी ज़रूरी खबरें अफसर से रिलेटेड भी है जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है 2025 में। सबसे पहले लोगों को तो ये मालूम ही हो चुका है कि अभी जो पासपोर्ट बनवाना है तो अक्टूबर 2023 के बाद का जिनका भी बर्थ है उनको, उनके पास जो है म्यूनसिपालिटी या गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो उनका पासपोर्ट बनेगा। और 2023 के पहले का मान लीजिए अगर कोई बॉर्न है तो उन लोगों को जो है कई सारे एक लिस्ट बताया गया है जो पहले काम करता था, जिसमें पैन कार्ड है या फिर उनका वोटिंग आईडी कार्ड है वो भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चल जाएगा, स्कूल का सर्टिफिकेट है वो भी, ये सब डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट में चल जाते हैं। ये एक लिस्ट है। लेकिन 2023 अक्टूबर के अगर बॉन्ड है तो उसमें जो है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूनसिपालिटी के द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू होता है एक बर्थ का, वो देना होगा, वो मानेगा, उसके बिना नहीं तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब एक और चीज़ उसमें अपडेट करके बताया गया है कि जो पासपोर्ट होते हैं उनको कलर के रिगार्डिंग, उसमें कलर में भी चेंजिंग की जाएगी ताकि लोगों को जो है पता चल सके कि ये किनका 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 पासपोर्ट है, कैटेगराइज करने के लिए। हालांकि ये पहले से ही प्रावधान है। ब्लू जो है आम जनमानस को ब्लू पासपोर्ट मिलता है, जो गवर्नमेंट डिप्लोमेट होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनका वाइट पासपोर्ट होता है, किसी का मैरून भी होता है, किसी का ऑरेंज होता है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए ये पासपोर्ट है, तो वो ऐसा ही है। लेकिन अब जो मेन मेजर चेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं कि पासपोर्ट का जो पिछला पेज होता है उस पर लिखा होता है एड्रेस आपका। पासपोर्ट के पिछले पेज पे आपका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा होता है। अब वो पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस जो है हट जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। क्यों डिसाइड किया है? तो प्राइवेसी के रीजन, मतलब आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को देखते हुए पासपोर्ट कई जगह भेजते हैं, लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका मिसयूज ना हो करके उसका एड्रेस वहाँ से हटा दिया जाएगा। और जो QR कोड, जो बार कोड होता है ना, सॉरी, जो बार कोड लगे रहते हैं हर पासपोर्ट में, ऊपर रहता है पीछे एड्रेस वाले साइड में, उसे ECR ECNR पासपोर्ट का भी पता चलता है। तो जो वो बार कोड होता है, उस बार कोड में ही वो पूरा एड्रेस छिपा रहेगा। तो जो लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे, ऑथराइज होंगे, वो लोगों के पास वो सिस्टम होगा, उसको स्कैन करेंगे तो एड्रेस पूरा जो है खुल के सामने आ जाएगा कि हाँ भाई ये बंदे का ये एड्रेस है। ये आप लोग समझ गए कि ये चेंजिंग होने वाला है बहुत बड़ा। और एक और चेंजिंग ये होने वाला है कि माँ बाप का नाम ही गायब हो जाएगा पासपोर्ट से। भाई जो भी जिनका भी पासपोर्ट रहता है तो उनके माँ बाप का नाम भी पीछे लिखा रहता है, पेरेंट का नाम भी वो एड्रेस के ऊपर लिखा रहता है, उसको भी गायब कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे जो रीज़न बताया गया है, ये बताया गया है कि ऐसे, ये भी प्राइवेसी के लिए बताया गया है कि ऐसे शख्स जिनका जो है, मैं यहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट नेम रिमूव, पेरेंट नेम ऑफ द पासपोर्ट होल्डर विच इज़ typically printed on the last page of the passport will now be removed in order to protect personal information and benefit those who separated from the family। मतलब उनके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस वो कहीं उजागर ना हो जाए, उसको छुपाने के लिए भी ये किया जा रहा है। और जो लोग जो है अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अलग रहते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन भाई आदमी कहीं किसी से अलग हो जाए, लेकिन माँ बाप का जो नाम होता है वो तो हमेशा साथ में रहता है, उससे तो अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या कि पेरेंट का नाम पासपोर्ट से हटा देना चाहिए? भाई DNA नहीं हटा सकते ना, वो ये कौन सी प्राइवेसी। हाँ, एड्रेस वाली थोड़ा समझ में आ रही है, चलो भाई एड्रेस हटा देना होता है। लेकिन अब आपको आने वाले दिनों में, खैर गवर्नमेंट है जो जैसा फैसला ले वो करे, ऐसा लिया गया है। द हिंदू की आपसे जो मैंने ये मैसेज और ये जो भी शेयर किया हूँ न्यूज़, ये द हिंदू जो एक काफ़ी रिनोडेड अपना न्यूज़पेपर है इंडिया का,
उसका कटिंग आप लोग से शेयर किया हूँ। और आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके, मैंने भी चेक किया और ये मेजर अपडेट जो है अब आपके पासपोर्ट में होने वाले हैं अगर आप इंडियन नागरिक हैं तो। अब बात करते हैं सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों की। अफसर के रिगार्डिंग बहुत फ्रॉड हो रहा है और उस फ्रॉड को अफसर ने खुद ही डिटेक्ट किया है। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ, उन लोग देखे हैं, उन लोगों को पता चला है कि अफसर के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सऊदी अरब की जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अफसर को हैंडल करती है, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है और अनाउंसमेंट भी किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं। कई सारे ऐसे फेक टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कुछ चीज़ें, और उसमें ये बताया जा रहा है कि अफसर के थ्रू है, अफसर के हम लोग यहाँ उसमें लिंक वगैरह आपको भेज देते हैं और उस पर आपकी डिटेल्स भरा से आपसे जो है फ्रॉड कर दिया जाता है, स्कैमर्स होते हैं। तो अफसर ने ये कहा है कि किसी भी तरह का लिंक आपको मैसेज वगैरह में, व्हाट्सअप वगैरह में या ईमेल वगैरह में आता हो जिसमें बताया जाता हो कि हम अफसर के ऑफिशियल्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी अपडेट करना हो, मांग रहे हो, लिंक दिए हो कि क्लिक करो भर दो, उस पर आप मत करिए क्लिक कभी भी, नहीं तो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी स्कैमर के हाथ चले जाएंगे और प्लस आपके अगर हो सकता है कोई अकाउंट डिटेल्स वगैरह भरे तो आपके पैसे भी चले जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक और अपडेट आया हुआ, जो लोग भी उम्रा करने, हज करने जाते हैं तो जो ग्रांड मास्क के मस्जिद हरम है उसके हुदूद में बताया गया है कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते हैं और कोई सिगरेट बेच भी नहीं सकता है और भीख भी नहीं मांग सकता है कोई भी उसके हुदूद में। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप जाते हैं मस्जिद हरम में हैं, आप उम्रा कर रहे हैं तो बीच में कुछ लोग आपके पास आ जाते हैं जो बोलते हैं हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये पैसा यहाँ ख़त्म हो गया या कहीं से भी निकल गया या चोरी हो गया, कुछ ऐसे मतलब कहानी बनाते हैं, या पैसे ही नहीं हैं, मोबाइल गिर गया, गुम हो गया, कहानी बना के आपसे पैसे लेते हैं। ये भी एक तरीका है भीख मांगने का और वो स्कैमर रहते हैं, भीख मांगते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे जो आपको कहीं रोक के मांगने लगते हैं। तो ये चीज़ें करना भी वहाँ मना है। और कई लोग ऐसे होते हैं भाई कर रहे हैं, चलो भाई थोड़ा मस्जिद हरम से बाहर हैं, सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, या कोई दुकानें वहाँ पे मिलेंगी ही नहीं दुकानें अब तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि दुकान नहीं होनी चाहिए, बेचना भी। अगर कोई ऐसे भी लेके जाके बेचेगा, अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो कार्रवाई हो जाएगी, उसके खिलाफ पेनल्टी देना पड़ सकता है सिगरेट पीने वाले और बेचने वाले में मस्जिद हरम के हुदूद में। अगली और सबसे बड़ी एक खबर सऊदी अरब से जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, ये है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अचानक कोई बीमारी हो जाती है, कोई आपका तबीयत बिगड़ जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग स्कीम है कि भाई अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाता है तो आप जो है, आपके पास इंश्योरेंस है, वहाँ जाके दवाई लीजिए, दवाई फ्री है। अगर वो लिख देते हैं रेस्ट के, आपको सिक लीव ले लेना चाहिए, आप ज़्यादा बीमार है 2-4 दिन का रेस्ट ले लीजिए, आपने वो सर्टिफिकेट लिया, कंपनी में शो कर दिया, छुट्टी कर लिया, आप 4-5 दिन जो है या 2 दिन, जितना दिन उन्होंने बोला आपने रेस्ट कर लिया, ये चीज़ें होती हैं, लीगल है, आपको उसका सैलरी भी मिलता है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए कई लोग ऐसे पाए गए हैं जो लोग जो है नकली सर्टिफिकेट बनवा के कंपनी में प्रोसेस करा दे रहे हैं और सीक लीव लेके, मेडिकल नकली रिपोर्ट दे के सीक लीव लेके आराम से ऐश कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं और सैलरी भी उनकी बन रही है। अब ऐसे लोगों का खैर नहीं है। और ऐसा लोग कौन करते होंगे, ऐसे ऐसे कौन लोग होंगे? तो ऐसे ही जो ये लोग हैं वो सऊदी नागरिक ही हो सकते हैं भाई। हम जैसे खारजी लोग, गैर मुल्की लोगों के पास इतना दिमाग ही नहीं कि इतना ये सब करेंगे। तो ऐसे लोगों को, जो लोग भी इस तरह की कालाकांडी करेंगे, 1 साल का जेल हो सकता है और 1 लाख रियाल तक का फाइन भी उन लोगों को लग सकता है, जो लोग भी नकली फर्जीवाड़ा करके सीख लीव लेंगे। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।